भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इसलिए नहीं तिलमिलाई हुई है कि विदेशी जमीन यानी कोलंबिया में जाकर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बल्कि इसलिए तिलमिलाई हुई है कि राहुल गांधी ने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में जाकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का परिवार कायरों का परिवार है। उन्होंने सीधा प्रहार किया विदेश मंत्री एस जयशंकर पर, जिन्होंने कहा था कि चीन हमसे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। वो जिक्र करते हैं विनायक दामोदर सावरकर की किताब का, जिसमें कथित तौर पर, चूंकि मैंने वो पढ़ा नहीं है लिहाजा मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, कि कथित तौर पर सावरकर ने कहा था कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मुसलमान की पिटाई की थी, और इस बात को लेकर वो लोग खुश हो जाते हैं। तकलीफ आरएसएस और बीजेपी को यह है, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ एक और केस कहीं पर दर्ज हो जाए, क्योंकि यही इनका अंदाजे बयां है, यही इनके मुख्यमंत्रियों, इनकी सरकारों, इनके सहयोगी संस्थाओं, इनके परम मित्रों का अंदाजे बयां है। कोई सवाल करे, केस कर दो। सुनिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कायरता पर किस तरह से कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी, EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी प्रहार करते हैं और भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। If you noticed the statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा, और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है। राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि किस तरह से भारत में लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, और इस बयान को भाजपा मुद्दा बना रही है कि विदेशी जमीन पर जाकर भारत का अपमान। सीधा सा सवाल, हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी यह प्रमाणित कर रही है कि वो किस तरह से लोकतंत्र को तार-तार कर रही है, संस्थाओं को तार-तार कर चुकी है। सोनम वांगचुक मामले में अब जाकर जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। अरे भाई, अब जाकर आप जांच के आदेश देंगे, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, तो सोनम वांगचुक को आपने जेल में क्यों डाल दिया? 4 लोगों पर गोलीबारी कर दी गई, किसने आदेश दिए गोलीबारी के? यह बात अब तक प्रमाणित नहीं हुई। लिहाजा अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या वो इस देश की संस्थाओं पर आईना नहीं दिखा रहे हैं? इस देश की मीडिया, इस देश की एजेंसीज, इस देश के चुनाव आयोग, जो कई बार भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू के तौर पर काम करती है। सुनिए लोकतंत्र पर प्रहार को लेकर राहुल ने क्या कहा। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk
is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. राहुल गांधी यह भी बताते हैं कि भारत और चीन में क्या फर्क है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन की जो व्यवस्था है वो अथॉरिटेरियन है, यानी कि एक किस्म की तानाशाही, और भारत ने हमेशा अहिंसा में विश्वास रखा है। गोदी मीडिया को राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए इस वक्त कम से कम चीन को लेकर वजह नहीं मिली, और करने भी नहीं वाले हैं। याद कीजिएगा मैंने अपने मंच पर क्या कहा था कुछ दिनों पहले कि राहुल गांधी इस बार चीन पर जाकर जो भी कहेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी प्रहार करेगी ना गोदी मीडिया। क्यों? क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने शंघाई पहुंच गए थे। पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? वो पहुंच गए थे, और अब चीन के साथ दोस्ती करनी है। अब चूंकि चीन के साथ दोस्ती करनी है तो चीन को लेकर राहुल गांधी पर प्रहार नहीं हो सकता। सुनिए भारत और चीन में तुलना करते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं। So India is a much more complex system, and India's strengths which exist are not necessarily China's strengths. They're different. So they're big systems, but they're different and they operate differently. India also has a very old tradition, spiritual tradition, and a thought system. Very profound and old ideas that are very useful in today's world. The idea of non-violent political action comes from deep within Indian tradition. Mahatma Gandhi was a modern exponent of that. So there's a lot that India can offer to the world in terms of our tradition, our way of thinking, information technology, our engineering capability, our healthcare system. So I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर गौर किया जाए, मगर जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी और उसका पालतू मीडिया उस मुद्दे पर किसी तरह की बौद्धिक बहस, इंटेलेक्चुअल बहस नहीं करना चाहती। राहुल ने क्या क्या कहा गौर किया जाए आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा भारत असल में अपने लोगों के बीच एक संवाद है और इसके लिए लोकतांत्रिक जगह जरूरी है। उनका बयान था इस समय भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरी तरह हमला हो रहा है, यही देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक और बहुलतावादी ढांचे की तुलना चीन से की और कहा हम चीन जैसे नहीं कर सकते जहां लोगों को दबाकर एक तानाशाही व्यवस्था चलाई जाती है। भारत की बनावट इसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने नोटबंदी को नाकाम नीति बताया और कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है, जबकि मौजूदा सरकार के दौर में भ्रष्टाचार केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज हो गया है। आर्थिक मोर्चे पर राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी का बड़ा कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमी है और भारत को चीन से टक्कर लेने के लिए निर्माण क्षमता बढ़ानी होगी, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर रहकर। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगेगी। भाजपा यह कह रही है कि राहुल गांधी को विजयदशमी के मौके पर मुबारकबाद देनी चाहिए थी। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी ने दशहरा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद नहीं दी। चलिए मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाता हूं, वीडियो नहीं, भारतीय जनता पार्टी गुजरात का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है जय मां दुर्गा, और किसकी शक्ल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती उतारते हुए। अब मुझे बता दीजिए इस तस्वीर में मां दुर्गा कहां है?
हमने कई बार देखा है दोस्तों, भगवान राम को लेकर कोई समारोह हो रहा होता है, मगर सबसे बड़ी तस्वीर किसकी? प्रधानमंत्री की। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक ट्विटर हैंडल ने एक तस्वीर लगाई थी जहां राम का कद छोटा था और प्रधानमंत्री उनका हाथ लेके मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। जो राम को लेकर आए थे हम उनको लेकर आएंगे। अरे भाई, यहां मां दुर्गा की बात की जा रही है और मां दुर्गा की तस्वीर नहीं है, प्रधानमंत्री की तस्वीर है। और फिर यह कहा जाता है कि राहुल गांधी विजयदशमी पर मुबारकबाद नहीं देते। सुनिए माननीय रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान ने। और जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी पर प्रहार शुरू हो गया है। गोदी मीडिया लग गया है आपकी स्क्रीन पर एक एक करके। सबसे पहले रिपब्लिक न्यूज, देश के 10 रावण अब मोदी लगाएंगे ठिकाने, दशहरे पर राहुल का नया कांड। फिर आगे देखिए साहब, राहुल गांधी इज एंटी इंडिया टायरेड। मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुना चुका हूं। यहां पर कहीं पर भी राहुल गांधी ने देश के खिलाफ नहीं कहा है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार किया। अब आप मुझे बताइए, क्या यह देश पर प्रहार है? क्या बीजेपी और आरएसएस देश पर प्रहार हो जाता है? उसकी आलोचना करना देश पर प्रहार हो जाता है? यह कैसी सोच है? पापा की परी क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी के लिए लोकतंत्र पर खतरा अभी टला नहीं है, यानी तंज है। एक बार फिर तंज। चलिए मैं आपके सामने कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, आरएसएस को लेकर भी और लोकतंत्र को लेकर इस देश में क्या मजाक चल रहा है वो भी, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, रिचिन दादुल वो शख्स हैं, 20 साल के रिचिन दादुल, जिन पर वो उन 4 लोगों में शामिल थे जो अंधाधुंध गोलीबारी में मारे गए। आज तक न इस देश का मीडिया न कोई और यह सवाल कर रहा है कि उन लोगों पर गोलियां क्यों चलाई गई। इनमें से एक व्यक्ति जो मारा गया था वो करगिल का सैनिक था, 46 साल का शख्स। आज रिचिन दादुल की टीचर कह रही हैं कि यह अनप्रोवोक्ड फायरिंग क्यों हुई। अब आप कह रहे हैं कि जांच के आदेश दिए जाएंगे, मगर आपने पहले ही सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया है। वो सोनम वांगचुक जिनसे उनकी पत्नी भी नहीं मिल पा रही हैं जोधपुर में। लिहाजा अगर राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या गलत है? सुनिए रिचिन दादुल की टीचर क्या कह रही हैं। मैं रिंचन दादुल के टीचर थी। रिंचन दादुल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और 10th तक हाउसिंग कॉलोनी स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद उसने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में पढ़ा था। उसके बाद जस्ट रिसेंटली उसने कॉलेज में एडमिशन किया था और उसकी लाइफ काफ़ी दुखद से उसने सफल किया है। काफ़ी उसने अपने लाइफ में इतने उसने कठिनाई से गुजरे हैं। उसके पापा गुजर गए थे पहले से। उसके माँ जो है वो पैरालाइज है अभी भी, और उसकी माँ जो है उसके सिस्टर संभालते हैं, उसके कज़न ब्रदर जो है वो सब देखते हैं। और उसको रिंचन दादुल जो है वो बालाश्रम में उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से रखा था। बालाश्रम में वो पढ़े, मतलब हॉस्टल में बैठे थे। ऐसा कहाँ का इंसाफ है कि मेरे स्टूडेंट पे सीधा गोली चला दे। और बात वहां नहीं रुकती। करगिल का वीर सैनिक जो उस गोलीबारी में मारा गया, उनके पिता की आंखों में आंसू हैं। आज वो सवाल कर रहे हैं कि मेरे बेटे को क्यों मारा। क्या इस तरह से इज्जत दी जाएगी सैनिकों की?
आज कोई मीडिया इन आवाजों को आपके सामने नहीं रख रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में अगर राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? सुना जाए एक बाप अपने बेटे की व्यथा में क्या कह रहा है। पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता वो क्या सोचता, डीसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता। गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना, खुद का बच्चा अगर होते क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है, हमें पता है। और जहां तक आरएसएस की बात है दोस्तों, यह है संजय दत्त, आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा आरएसएस से क्या लेना देना है? संजय दत्त, आपकी क्या मजबूरी है आरएसएस की तारीफ करने की, ये आप जाने। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके पिता सुनील दत्त, ये वो शख्स था जिसने पदयात्रा की थी कौमी एकता के लिए। और आरएसएस का कोई विश्वास नहीं है सांप्रदायिक एकता में, कौमी एकता में। आज बेबसी देखिए संजय दत्त की, और यह बेबसी दिखाई दे रही है इस लोकतंत्र में। इसी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी विदेशी जमीन पर। देखिए क्या कह रहे हैं माननीय संजय दत्त। This Vijayadashmi marks 100 years of RSS. Through every challenge, the Sangh has stayed true to the nation and nation building. Swam Sevaks have contributed in all walks of life and stood in service during every calamity. RSS continues its work for positive social change. On this occasion, let us join together in the mission of nation building. I congratulate RSS for 100 years. Jai Hind, Jai Bharat. और बात वहां नहीं रुकती। पापा की परी जब आरएसएस के 100 वर्ष पर बहस हो रही थी अंबानी के न्यूज चैनल में, किस तरह से बौखला जाती हैं। अरे सावरकर की जगह अगर तुम होते तो तुम्हें पता चल जाता। ये देखिए कितना दर्द है इनके दिल में, सुना जाए। आई लव वीर सावरकर। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि आप ये कर पाए। वीर सावरकर की तरह 1 घंटा कोई जेल में रहकर बता दे, सतीश केसिंग साहब जाकर देखिए, चमड़ी मत, मैं कह रहा हूँ 9 चिट्ठियों क्या की बात भी कर रहे हैं बात आप यहाँ और पर? 60 रुपए पेंशन की भी बात होनी डिस्कवरी ऑफ चाहिए। इंडिया लिखना अलग बात है और वहाँ एकदम अरे ऐसे मैं चूहे तो जैसे कोई होल में रहना अलग होता बात है है, सर। उसके बारे में चर्चा आप नहीं करना कंपेयर मत चाहता, कीजिए। सबका अपने। हम उस देश में हैं जहां बीजेपी, उसकी सरकारें, उसकी पुलिस, उसके सहयोगी संगठन, उसके परम मित्र, उसके धन्ना सेठ जिस पर चाहे मुकदमा कर सकते हैं। अदालतों के भी अंदाजे बयां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जजेस रिटायर होते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से या तो राज्यसभा पहुंच जाते हैं, या किसी राज्य के गवर्नर बना दिए जाते हैं, या फिर एनसीएलटी के प्रमुख बना दिए जाते हैं। ये लगातार सवाल है। यहां जजेस खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। यहां जजेस ये कहते हैं कि देश में न्याय बहुमत के हिसाब से होगा, संविधान के हिसाब से नहीं होगा। हम उस देश में जी रहे हैं, जी हां, हम उस देश में जी रहे हैं जहां यह सब हो रहा है, जहां पर वंतरा पर अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा आदेश जारी कर देता है, मुकेश अंबानी के जो चिड़ियाघर है गुजरात में, एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जाता है जिसे आप चुनौती भी नहीं दे सकते बाद में कहीं। हम उस देश में जी रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? यह सवाल है साहब, और इनसे बचिएगा नहीं। लिहाजा जो बात राहुल गांधी ने कही है, किसी को मिर्ची जरूर लग रही है, कोई तिलमिला जरूर गया है, मगर वो भी जानता है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।